आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद उपजी परिस्थितियों से पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। पाकिस्तान की हरकतों के चलते जगह जगह पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय सिवनी में ये आपको दिख रहा होगा, एक ध्वज बनाया गया है प्रतीकात्मक। पाकिस्तान का ध्वज जिस तरह का है वैसा ही प्रतीकात्मक एक ध्वज बनाया गया है और उसके दोनों तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद ये इबारत लिखी गई है। ये सिवनी शहर को एक समय था जब सिवनी शहर को दो भागों में विभाजित करती थी ये सड़क, उत्तर और दक्षिण सिवनी। 80 के दशक तक ये सिवनी की जीवन रेखा मानी जाती थी। नेहरू रोड इसे कहा जाता था और ये अहिंसा स्तंभ से लेकर नगरपालिका परिषद तक जाती थी। और बाएं तरफ से जो वाहन आ रहे हैं ये अमर टाकीज की ओर जाने वाला रास्ता, और दाएं तरफ जो जा रहा है वो सोनारी मोहल्ले की तरफ जाने वाला रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बड़ा सा ध्वज बनाया गया है प्रतीकात्मक पाकिस्तान के ध्वज की तरह, और दोनों तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ पर लिखे गए हैं, इबारत लिखी गई है। दरअसल लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है जिस तरीके की हरकत बार बार पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। पाकिस्तान के द्वारा बार बार आतंकी हमले कराए जा रहे हैं, जिस तरीके के आरोप सोशल मीडिया और मीडिया पर लग रहे हैं। आतंकी जितने भी आतंकी संगठन हैं उनमें से अधिकांश को पाकिस्तान के द्वारा प्रश्रय दिया जाता है, और जिस तरीके के वीडियोज़ सामने आए हैं पहलगाम हमले के उपरांत, उसके बाद पूरे देश में ज़बरदस्त तरीके का आक्रोश पाकिस्तान के प्रति व्याप्त है। सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों के द्वारा पाकिस्तान के इस कृत्य की निंदा की जा रही है। भारत के द्वारा जब पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद लगातार अपनी हरकतें जारी रखी, उसके उपरांत भारत के द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया गया और बहुत सारे आतंकी ठिकानों को नष्ट भी किया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के इस विवाद के चलते सीज़ फायर वाली स्थिति बिल्कुल नहीं थी। अमेरिका ने के हवाले से जो भी खबरें आ रही थी, जो भी वक्तव्य आ रहे थे सोशल मीडिया और मीडिया में, उसके हिसाब से यही कहा जा रहा था कि अमेरिका का मानना है कि वो इस पूरे मामले में अपने आप को इस पूरे मामले से दूर रखेगा। भारत के द्वारा बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई, सिंधु जल का मामला हो या दूसरे मामले हो, हर मामले में भारत का हाथ ऊपर, अपर हैंड की स्थिति में भारत नज़र आ रहा था। ये ठीक सामने जो सड़क आपको बाईं तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, सोनारी मोहल्ले वाली सड़क है, और एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं सामने अहिंसा स्तंभ दिखाई दे रहा होगा। दीवान महल की तरफ से आने वाला रास्ता, और सिवनी में भी लोगों के बीच आक्रोश है। सभी धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग आक्रोशित हैं इस बात को लेकर। सिवनी के एक सपूत समीर वरण गुहा माफ़ कीजिएगा, समीर वरण गुहा को भी पहलगाम में आतंकियों के द्वारा गोली मार दी गई थी और उनका निधन वहाँ हो गया था। प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात के गवाह है कि भारतीय स्टेट बैंक के ठीक सामने पथिक होटल हुआ करती थी। पथिक होटल के संचालक अजीत वरण गुहा और अजीत वरण गुहा के दो पुत्र सुदीप गुहा और समीर गुहा। सुदीप गुहा महाराष्ट्र बैंक में प्रबंधक और समीर गुहा कलकत्ता में केंद्र सरकार के कार्यालय में कार्यरत थे। वे अपने परिवार के साथ पहलगाम गए हुए थे, जहां आतंकियों के द्वारा गोली मारकर उनकी नृशंस हत्या कर दी गई।
ये आपको यहाँ हम नज़ारा दिखा रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा हुआ है और लोग उसके ऊपर से जा रहे हैं। दरअसल ये आक्रोश जताने का एक तरीका है। ये किसके द्वारा बनाया गया है इस बारे में अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, पर इतना बड़ा ध्वज अगर रंग किया गया है, लिखा गया है, तो निश्चित तौर पर ये 10, 15, 20 मिनट में तो नहीं ही लिखा जाएगा, ना ही बन पाएगा। इसके समय लगा होगा और जिस किसी भी संगठन के द्वारा किया गया, सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें भी चल रही हैं कि बहुत सारे संगठनों के द्वारा इस समर्थन भी किया जा रहा है। इस तरीके का कृत्य जो यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, सड़क पर पाकिस्तान का प्रतीकात्मक ध्वज बना हुआ है, ये लोग देखा करते थे। महानगरों में इस तरीके का विरोध हो रहा था, जो अब सिवनी में भी होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अमर टाकीज, सोनारी मोहल्ला, नेहरू रोड, ये चौराहा जो है, इस चौराहे पर ये बना हुआ है ध्वज और इस ध्वज पर से लोग जा रहे हैं, इस ध्वज को रौंदते हुए जा रहे हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे निकलते हुए लोग। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जो भी कृत्य किया गया है पाकिस्तान के द्वारा और अचानक ही लोगों में अभी भी गुस्सा दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर अगर आप नज़र डालेंगे तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके की सीज़ फायर की घोषणा हुई है उससे लोग संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो अमेरिका ने किस हैसियत से युद्ध विराम की घोषणा की है कि भारत और पाकिस्तान तैयार हैं। अमेरिका के पास क्या भारत गया था युद्ध विराम की बात लेकर या पाकिस्तान गया था? अमेरिका को ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि कौन गया था। और भारत को, लोगों का ये भी कहना है कि भारत को इसका प्रतिकार करना चाहिए कि युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के द्वारा सीज़ फायर की घोषणा कैसे की जा सकती है। सीज़ फायर की घोषणा या तो भारत करता या पाकिस्तान करता, पर दोनों के बीच में सोशल मीडिया के आप पोस्ट देख लें, ट्वीट्स देख लें या उनके कमेंट्स देख लें तो सरकार के इस जो कदम उठाया गया सरकार के द्वारा, उसकी बहुत ज़्यादा उसे समर्थन नहीं मिलता दिख रहा है। लोग कहीं ना कहीं ये बात प्रत्यक्ष परोक्ष तौर पर कहते हुए दिख रहे हैं कि ये सरकार का कदम उचित नहीं है। वहीं सरकार के समर्थकों के द्वारा जिस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी सरकार की इस सीज़ फायर वाले मामले में अमेरिका की घोषणा, अगर भारत घोषणा करता है या पाकिस्तान घोषणा करता तो लोगों के अंदर उतना गुस्सा, रोष, असंतोष नहीं दिखाई देता, पर जिस तरह से अमेरिका के द्वारा किया गया और भारत की ओर से चुप्पी उस मामले में साध ली गई, वो लोगों को कहीं ना कहीं खलता हुआ प्रतीत हो रहा है। जिसे लेकर जो सरकार के समर्थन में लोग जिस तरीके की ये बातें लिख रहे हैं, वे अपना खुद का माहौल उड़वाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए थे निश्चित तौर पर सराहनीय थे, पर सीज़ फायर का जो कदम उठाया गया है या सीज़ फायर की घोषणा अमेरिका के द्वारा जो की गई, उसको लेकर लोगों में असंतोष है। सीज़ फायर को लेकर असंतोष नहीं है। जो बड़े बड़े पत्रकार हैं दिल्ली मुंबई के, जो बड़े स्थापित पत्रकार हैं, वे भी ये कह रहे हैं कि जब हमारे जबड़े में जीत थी तो फिर सीज़ फायर का औचित्य क्या था। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कितनी बार हिदायत दी जाएगी, कितनी बार चेतावनियाँ दी जाएगी। शाम 5 बजे सीज़ फायर होता है और उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आता है उसके बाद के पाकिस्तान ने फिर सीज़ फायर का उसके कुछ घंटों बाद ही उल्लंघन कर दिया है। तो अगर ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात को झुठलाया नहीं जा सकता। उनके ट्वीट को अगर आप देखना चाहें तो ट्वीट पर जाकर देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।